मित्रों, हर हर महादेव। लघु सिद्धांत कौमुदी के इस सरलतम पाठ में आप सभी का स्वागत है। गत कक्षा में हमने जो पंच संधि कहा जाता है, यानी अच संधि, हल संधि, विसर्ग संधि और उसके पूर्व में संज्ञा प्रकरण, तो ये पूरा प्रकरण जो है वो पंच संधि के नाम से जाना जाता है। चूँकि ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में लगे भी हुए हैं, ये पाठ्यक्रम लगा हुआ है, तो उस दृष्टि से हमने पंच संधि प्रकरण को पूरा कर लिया है। अब यहाँ से एक नया प्रकरण प्रारंभ हो रहा है, षड्लिंग प्रकरण। और उस षड्लिंग में भी पहला जो प्रकरण है वो अजंत पुल्लिंग प्रकरण है। षड्लिंग क्यों कहा जाता है, तो इसके पीछे कारण ये है कि देखिए, अच और हल, इसके बारे में आप जानते हैं। अच कहा जाता है स्वरों को और हल कहा जाता है व्यंजनों को। तो कई ऐसे शब्द हैं, जैसे उदाहरण के लिए आप ले लीजिए राम। तो राम जो शब्द है, ये राम के अंत में कौन सा वर्ण आ रहा है? मकार उत्तवर्ती अकार। तो ये हो गया अजंत, यानी अच हो अंतिम में जिसके, इसको कहते हैं अजंत। वैसे ही जैसे देखो राजन शब्द है, तो राजन इसके अंतिम में ना है, तो ये हलंत शब्द हो गया। तो इसी प्रकार से और शब्द भी तीन प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो अजंत पुल्लिंग, अजंत स्त्रीलिंग, अजंत नपुंसकलिंग, ये हुआ तीन। ठीक है। वैसे ही हल के हलंत पुल्लिंग, हलंत स्त्रीलिंग, हलंत नपुंसकलिंग। तो इस प्रकार से तीन और तीन मिलकर के 6 हो गए। तो इसी कारण से इनको षड्लिंग प्रकरण कहा जाता है। ठीक है। अब ये षड्लिंग जो होता है, षड्लिंग जो प्रकरण होता है, तो षड्लिंग प्रकरण में सुबंत की चर्चा की गई है। आप सूत्र पढ़े हैं, सुप तिगंतम पदम। सुबंत और तिगंत की पद संज्ञा होती है, अर्थात जिस शब्द के अंत में सुप और तिंग होते हैं वही पद कहलाते हैं। जैसे सुप का उदाहरण आप ले लीजिए रामः, तिंग का उदाहरण ले लीजिए आप गच्छति। तो इस जो षड्लिंग प्रकरण है उसमें सुबंतों की चर्चा की गई है और तिगंत की चर्चा आदि भवादि प्रकरण से प्रारंभ होता है। तो उसी जो सुबंत की चर्चा है वो इस प्रकरण में आप पढ़ेंगे, षड्लिंग प्रकरण में। तो उसी षड्लिंग प्रकरण का पहला प्रकरण आ रहा है, अथ अजंत पुल्लिंगाः, अर्थात अब यहाँ से अजंत पुल्लिंग प्रकरण प्रारंभ हो रहा है। ठीक है। इस प्रकरण में जो पुल्लिंग, अजंत पुल्लिंग शब्द हैं, ऐसे शब्द जो पुल्लिंग है और जो जिसके अंत में अच आता हो, ऐसे शब्दों की चर्चा की गई है। ठीक है। तो चलिए, अब सर्वप्रथम प्रातिपदिक संज्ञा विधायक एक सूत्र आ रहा है। इस प्रकरण का पहला सूत्र है, अर्थवद धातुर प्रत्ययः प्रातिपदिकम। ये पहला सूत्र है। वृत्ति में लिखा है के धातुम प्रत्ययम प्रत्ययांतंच वर्जयित्वा अर्थवत् शब्द स्वरूपम प्रातिपदिक संज्ञम स्यात्। अर्थात धातु, प्रत्यय और प्रत्यांत, इन तीनों को छोड़ करके अर्थवान शब्द स्वरूप, ऐसा जो शब्द जिसका कोई ना कोई अर्थ हो, तो उस शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। ठीक है। उसको क्या कहा जाता है? प्रातिपदिक कहा जाता है। तात्पर्य ये है कि धातु, प्रत्यय और प्रत्ययांत, ऐसे शब्द जो धातु ना हो, ऐसे शब्द जो प्रत्यय ना हो, ऐसे शब्द जिसके अंत में है ना
कोई प्रत्ययान्त शब्द ना हो जिसके अंतिम में प्रत्यय होता आता हो, तो ऐसा भी शब्द नहीं होना चाहिए। तो इन तीनों से भिन्न ऐसा जो शब्द स्वरूप जो किसी अर्थ का प्रतिपादन करे, किसी अर्थ को दे, और वो अर्थ सार्थक हो, सार्थक शब्द हो, तो उस शब्द की क्या संज्ञा होगी? प्रातिपदिक संज्ञा होगी। तो ये अर्थवान शब्द स्वरूप की इस सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा होती है। अब ऐसे भी शब्द हैं जो कई शब्द होते हैं कृदंत, कई शब्द होते हैं तद्धितांत और कई शब्द होते हैं समासांत। तो इन शब्दों की प्रातिपदिक संज्ञा करने के लिए एक नया सूत्र आ रहा है, कृत तद्धित समासाश्च। ठीक है, ये क्या कहता है कि कृत तद्धितांतौ समासाश्च तथा स्युः, अर्थात कृदंत, तद्धितांत और समास ये भी प्रातिपदिक संज्ञक होते हैं। ऊपर वाले सूत्र से कृदंत, तद्धितांत और समास की प्रातिपदिक संज्ञा नहीं है प्राप्त, तो इसीलिए एक नया सूत्र बना दिया गया कि जो ऐसे शब्द हैं जिसके अंतिम में कृदंत होता है, जो तद्धितांत होते हैं, जो समासांत होते हैं, तो उनकी भी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाए, इसलिए इस सूत्र को बनाना पड़ा। तो सूत्र है कृत तद्धित समासाश्च, अर्थात कृदंत, तद्धितांत और समास इनकी भी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है, ये तात्पर्य है। चलिए आगे चलते हैं। अब प्रातिपदिक संज्ञा, इसका फल क्या है, प्रयोजन क्या है? क्योंकि याया संज्ञा सासा फलवती, तो प्रातिपदिक संज्ञा का प्रयोजन यहाँ पे एक आ रहा है सूत्र, स्वौजसमौट षष्ठाभ्याम भिस गेभ्याम भ्यस घसिभ्याम भ्यस घसो साम ज्ञो सुप, ये सूत्र है। क्या कहता है ये कि देखिए, इसमें इस सूत्र में जो पठित शब्द हैं उनका हम पदच्छेद करें तो देखिए, स्वौ है ना, स्वौजस, तो सु औजस संधि विच्छेद कर दीजिए, तो सु औजस, ठीक है। अम औट शस, टाभ्याम भिस, गेभ्याम भ्यस, घसिभ्याम भ्यस, घस ओस आम, घी ओस सुप, ये 21 प्रत्यय हैं। कितने प्रत्यय हैं? 21 प्रत्यय हैं। तो इनको ही सूत्र बना दिया गया है। तो ये 21 जो प्रत्यय हैं, तो इनका करना क्या है, ये आपके मन में प्रश्न आता है कि ये इनको लाने का कारण क्या है, ये क्यों लाए? तो देखिए, 21 जो प्रत्यय होते हैं वो प्रातिपदिक के बाद लगते हैं, ठीक है। ये 21 प्रत्यय किसी भी शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा हुई है तो उसके बाद ही लगते हैं, लेकिन 21 प्रत्यय हैं तो 21 को तो नहीं लगाएंगे, एक ही लगेगा। तो वो कैसे लगते हैं, उनकी प्रक्रिया क्या है, तो उसके लिए एक नियम सूत्र आ रहा है, मतलब 3 सूत्र आ रहे हैं, ये एक साथ ही कार्य करते हैं। ज्ञा प्रातिपदिकात, प्रत्यय और परश्च। ज्ञा प्रातिपदिकात, प्रत्यय और परश्च, इन तीनों सूत्रों का अर्थ मिला करके हो जाता है कि ज्ञन्तात्, आबन्तात्, प्रातिपदिकाच्च परे स्वादयः प्रत्ययाः स्युः, अर्थात ज्ञन्त से, आबंत से, प्रातिपदिक से ये स्वादि प्रत्यय होते हैं। स्वादि यानी सु आदि, सु और आदि पद से बाकी जो 20 प्रत्यय उनको ले लेना है। तो ज्ञंत शब्द, ऐसा जो शब्द जिसके अंत में ज्ञा हो, ठीक है। ज्ञंत शब्द मतलब ज्ञंत से तात्पर्य है गीप, गीश, गिन, ये स्त्री प्रत्यय में आते हैं, तो इन तीनों का ग्रहण होता है ज्ञंत से। आबंत से, टाप, डाप, चाप, इन स्त्री प्रत्ययों का ग्रहण होता है। तो ज्ञंत से, आबंत से और प्रातिपदिक से परे ये सु आदि किस प्रत्यय हो जाते हैं, प्रत्यय और परश्च। प्रत्यय ये ज्ञंत, आबंत और प्रातिपदिक से परे, परश्च से परे अर्थ आता है, और ये प्रत्यय सूत्र से प्रत्यय होते हैं, ये अर्थ आता है। तो तात्पर्य ये हुआ कि ज्ञंत से अर्थात
गीप, गीश, गिन ये प्रत्यय हैं। फिर आबंत, टाप, डाप, चाप ये और प्रातिपदिक, इनसे परे सु आदि प्रत्यय हो जाते हैं। सु आदि प्रत्यय का विधान होता है। परंतु इन 21 प्रत्ययों की व्यवस्था कैसे करेंगे, किसके बाद कौन सा प्रत्यय लगेगा, किस प्रातिपदिक के बाद किस प्रत्यय को लगाना है, तो इसके लिए पुनः सूत्र आएगा सुपः। ये क्या कहता है कि सुपस्त्रीणि त्रीणि वचनान्येकश एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञानि स्युः। अर्थात सुप, सुप किसको कहते हैं, तो सु से लेकर के सुप तक के जो प्रत्यय हैं वो पूरे सुप कहलाते हैं। ये स्वादि प्रत्यय सु जस अमोत्सस टाभ्याम बीस गेभ्याम बेस घसीभ्याम बेस घसोसाम ज्यो सुप, तो ये पूरे सुप कहलाते हैं। एक शब्द में अब आपको ये दीगर इन 21 प्रत्ययों को बोलना हो तो आप सुप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो सुप के 3-3 के जो त्रिक हैं, अभी कैसे त्रिक बनेंगे मैं आपको बताऊंगा। तो 3-3 के जो त्रिक हैं उनकी एक वचन द्विवचन और बहुवचन संज्ञा होती है। कैसे, इस चार्ट के माध्यम से आप समझिए। देखिए पहला त्रिक हुआ सु औ जस, ठीक है। तो क्रमशः बोला है ना, सुप का प्रत्येक त्रिक एक वचन द्विवचन और बहुवचन होता है। तो त्रिक कैसे होंगे, सु औजस ये पहला त्रिक, अम औट्सस ये दूसरा त्रिक, टाभ्याम भी ये तीसरा त्रिक, गेभ्याम भी ये चौथा त्रिक। तो प्रत्येक त्रिक एक वचन द्विवचन और बहुवचन संज्ञक होता है। जैसे सु एक वचन संज्ञक, औ द्विवचन संज्ञक, जस बहुवचन संज्ञक। तो प्रत्येक त्रिक, सुप के प्रत्येक त्रिक एक वचन द्विवचन और बहुवचन संज्ञक होता है। तो एक वचन संज्ञक प्रत्यय पूरे कौन कौन से हो गए, सु अम टा गे गसी गस गी। द्विवचन संज्ञक प्रत्यय हो गए औ औट भ्याम 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 ओस ओस। बहुवचन संज्ञक प्रत्यय हो गए जस शस भिस भ्यस भ्यस आम सुप, ये बहुवचन प्रत्यय हो गए, बहुवचन संज्ञक प्रत्यय हो गए, ठीक है। तो एक वचन की विवक्षा में एक वचन वाला प्रत्यय आएगा, द्विवचन की विवक्षा में द्विवचन वाला प्रत्यय आएगा, बहुवचन की विवक्षा में बहुवचन वाला प्रत्यय आएगा, ठीक है। ये नियम हो गया। अब इसके बाद एक वचन द्विवचन और बहुवचन ये संज्ञाएं तो हो जाती है। अब एक और नया सूत्र आ रहा है जो बताएगा कि एक वचन कहाँ होगा और द्विवचन कहाँ प्रयुक्त होगा, ठीक है। क्योंकि बात ये हो सकती है कि कहाँ पे एक वचन का प्रयोग करना है, कहाँ पे द्विवचन का प्रयोग करना है, तो इसका निर्णय कैसे होगा। तो उसके लिए यही सूत्र आ रहा है द्वयेकयोर द्विवचनैक वचने, ठीक है। ये सूत्र है। वृत्ति में लिखा है द्वित्वैकत्वयोः एतेस्तः, अर्थात द्वित्व और एकत्व की विवक्षा में क्रमशः द्विवचन तथा एक वचन प्रत्यय होते हैं। अर्थात जब द्वित्व की विवक्षा होगी, दो लोगों को कहने की विवक्षा होगी, दो लोगों को कहने की बात होगी, तो वहाँ पे द्विवचन प्रत्यय आएगा, यानी द्विवचन संज्ञक प्रत्यय आएगा। जहाँ पे एक वचन की बात होगी, एक वचन को कहना होगा, तो वहाँ पे एक वचन संज्ञक प्रत्यय आएगा। हमने संज्ञा कर दी है कि कौन एक वचन होता है, कौन द्विवचन होता है, कौन बहुवचन होता है। अब इस सूत्र के द्वारा ये स्पष्ट कर रहे हैं कि जिसकी आपने द्विवचन संज्ञा की है तो द्विवचन बोलने के लिए उसका प्रत्यय लाना है, जिसकी आपने एक वचन संज्ञा की है तो एक को कहने के लिए उसका प्रत्यय लेकर के आना है, ठीक है। बहुवचन की चर्चा आगे करेंगे, जब उसकी विवक्षा आएगी तब करेंगे। अब यहाँ पे पहला जो शब्द आ रहा है वो है राम। ये प्रातिपदिक है, राम जो है प्रातिपदिक है। रमु क्रीड़ायाम धातु से घई प्रत्यय करने पर भाव में घई प्रत्यय होता है तो शब्द बनता है राम, ठीक है। अब देखिए
ये राम शब्द ना तो धातु है और ना ही प्रत्यय है। देखो, धातु और प्रत्यय के योग से ही शब्द बनता है। जैसे राम शब्द से घय प्रत्यय किए तभी तो राम बना। लेकिन यहाँ पे स्वतंत्र धातु और प्रत्यय की बात कर रहे हैं कि स्वतंत्र रूप से धातु और प्रत्यय की प्रातिपदिक संज्ञा नहीं हो सकती। वो संयुक्त रूप से रहेंगे तब तो हो जाएगी, लेकिन स्वतंत्र नहीं होना चाहिए। जैसे आप बोलोगे कि रमू, तो इसकी धातु संज्ञा नहीं होगी क्योंकि ये धातु है। अच्छा, वैसे ही तिप, तो इसकी भी धातु संज्ञा नहीं होगी क्योंकि स्वतंत्र प्रत्यय है। तो धातु और प्रत्यय का संयुक्त रूप से प्रातिपदिक संज्ञा सिद्ध है, हो जाएगी। अब मैंने एक चीज़ स्पष्ट नहीं किया था कि सूत्र में 3 शब्द आए थे, धातु, प्रत्यय और प्रत्यांत। तो धातु तो आप समझ गए, प्रत्यय भी समझ गए, प्रत्यांत को और समझ लीजिए। प्रत्यांत का तात्पर्य ये है कि वो अर्थ वाला जो शब्द स्वरूप रहेगा उसके अंत में प्रत्यय नहीं होना चाहिए। प्रत्यय यानी सुवादी प्रत्यय, स्वादी प्रत्यय ना हो। बाकी दूसरे तो प्रत्यय रहेंगे, क्यप इत्यादि जो भी है, घय, लेकिन स्वादी प्रत्यय नहीं होना चाहिए। जैसे हरीशु, हरीशु इस शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा नहीं हो सकती क्योंकि वो अर्थ वाला तो है लेकिन वो प्रत्यांत शब्द है, क्योंकि सुप उसके अंतिम में है, तो उसकी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी। तो वही तात्पर्य है कि वो प्रत्यांत यानी सुप प्रत्यय अंतिम में ना हो, तभी उसकी प्रातिपदिक संज्ञा होगी। ठीक है, तो चलिए अब पहला शब्द आ रहा है राम। तो राम शब्द की सर्वप्रथम हमने प्रातिपदिक संज्ञा कर दी, किससे? अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, इस सूत्र से। क्यों? क्योंकि राम शब्द न तो धातु है, न तो प्रत्यय है और न ही प्रत्यांत है, तीनों से भिन्न है, अर्थ वाला है, इसका कोई ना कोई अर्थ है। राम शब्द से रमन्ते योगिनो यस्मिन् हृदय इति रामः, इसका अर्थ है। दासरथी रामः, ये भी अर्थ है। तो राम शब्द अर्थ वाला है, धातु, प्रत्यय और प्रत्यांत से भिन्न है, तो इसलिए राम शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। और प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद प्रातिपदिक संज्ञा का फल क्या है? तो प्रातिपदिक जिसकी संज्ञा होती है तो है ना, ज्ञन्तात आबन्तात प्रातिपदिकाच्च परे स्वादय प्रत्ययाः स्युः। ज्ञन्त, आबंत और प्रातिपदिक से परे स्वादि प्रत्यय होते हैं। तो राम शब्द ना तो ज्ञन्त है न तो आबंत है, लेकिन ये प्रातिपदिक है क्योंकि इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हमने अभी की है, तो उससे स्वादि प्रत्यय होते हैं। अब ये राम शब्द जो है वो एक वचन की विवक्षा है, एक राम जी को बोलना है, तो एक वचन की विवक्षा के लिए एक वचन वाले प्रत्यय पूरे आएंगे। अच्छा, तो एक वचन की विवक्षा में हम सुप्रत्यय लेकर के आएंगे। ठीक है, प्रथमा विभक्ति एक वचन में राम शब्द से सुप्रत्यय लेकर के हम आ गए। तो राम सु, अब किस अर्थ में प्रथमा आएगी, किस अर्थ में द्वितीय आएगी, ये कारक का विषय है, तो उसको अभी हम स्किप करते हैं। पहले इसको आप समझिए। तो एक वचन की विवक्षा में हम सुप्रत्यय लेकर के आ गए। तो राम सु, मैंने प्रक्रिया भी यहाँ पे लिख दिया है, आप देख सकते हैं। तो राम है, सु है। अब सु में सुप्रत्यय आ गया। अब सु में, अच्छा, ये द्वैकय और द्विवचनिक वचने इस सूत्र से आया सुप्रत्यय, क्योंकि द्विवचन की विवक्षा में, द्वित्व की विवक्षा में द्विवचन का प्रत्यय, एकत्व की विवक्षा थी तो हमें एक वचन का प्रत्यय लेकर के आए। ठीक है, चलिए, तो सुप्रत्यय लेकर के आ गए। तो राम है, सु है। अब सकार उत्तवर्ती उकार की उपदेशे अजनुनासिक इत, इस सूत्र से इत संज्ञा, तस्य लोपस्य लोप, तो बचेगा राम स। अब यहाँ पे आप एक सूत्र पढ़े हैं, सस जुषो रु, ये क्या कहता है? पदांतस्य सजुषश्च रुः स्यात्, पदांत सकार को अथवा सजुष शब्द के शकार को क्या होता है? रू होता है। तो पदांत सकार है, इसको रू कर दीजिए। तो राम रू,
रू में पुनः उकार की संज्ञा तस्य लोपा से लोप, तो बचेगा राम र। अब एक सूत्र है खरवसानयोर विसर्जनीय, अवसान में अथवा खर प्रत्याहार के परे रहते विसर्ग क्या होता है, ऋत्व होता है, रेफ को विसर्ग होता है, तो रेफ को हमने विसर्ग कर दिया, तो प्रयोग बना राम, ये रूप सिद्ध हुआ। ठीक है, तो ये राम ऐसे सिद्ध होता है। सर्वप्रथम हम राम शब्द से प्रथमा विभक्ति एकवचन की विवक्षा में सुप्रत्यय लेकर के आए। सुप्रत्यय लाने के बाद उसकी संज्ञा तस्य लोपा से लोप, फिर उसके बाद ससजुसो रू इस सूत्र के द्वारा रू कर दिया। रू में पुनः उकार की संज्ञा तस्य लोपा से लोप, बचेगा रेफ। खरवसानयोर विसर्जनीय से अवसान संज्ञक था। अच्छा, एक सूत्र मैं थोड़ा सा आपको बताना भूल गया, विरामोवसानम। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। सूत्र है विरामोवसानम, वर्णानाम अभावो अवसान संज्ञा स्यात्, वर्णों के अभाव की अवसान संज्ञा होती है। तो यहाँ जो रेफ था वो अवसान में था, क्योंकि उसके बाद कोई वर्ण नहीं है। अवसान का तात्पर्य कोई वर्ण का ना होना आगे, तो अवसान में था, तो अवसान में होने के कारण इसकी क्या हो गई, अवसान संज्ञा, और खरवसान और विसर्जनीय से विसर्ग हो गया। ठीक है, ये वर्णानाम अभावो ऐसा लिखा है, ये विरामोवसानम है, आप इसको सुधार लीजिएगा। तो इस प्रकार से आज हमने राम शब्द को देख लिया कि राम शब्द की सिद्धि कैसे होती है। अब ये तो प्रथमा एक वचन की बात रही, अब द्विवचन में कौन सा रूप बनेगा इसको हम अगली कक्षा में देखेंगे। ठीक है, हर हर महादेव, नमो नमः, धन्यवाद।